हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए, मैं आज आप लोगों को एक क्लास पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर यू एंड योर अपकमिंग एग्जाम फॉर टेट एंड सुपर टेट आल्सो। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट पार्ट में थोड़ा सा लाशा और माशा के विषय में हमने डिस्कशन किया था। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हमने चर्चा किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। किसकी चर्चा किया था? एलसीएम एंड एचसीएफ की चर्चा किया था। और इसमें हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है मल्टीपल और इसका मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, आपको इसमें भाजकों की संख्या ज्ञात करने में दी। उसमें पढ़ा हुआ लेक्चर, उसमें आप देख सकते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं और फैक्टर किन्हें कहते हैं। देखिएगा, लीस्ट का मतलब हो गया छोटा सा छोटा, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। तो छोटा से छोटा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू आपकी होनी चाहिए, तभी लासा और मासा आप निकाल सकते हो। तो लासा और मासा निकालने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का देखो, मल्टीपल का मतलब क्या, जैसे 2 के आपने मल्टीपल लिखे, 2 के मल्टीपल आपने लिखे तो लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डेट डैश सो ऑन। ये सारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। ये 2 के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणे में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं। फिर अगली हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने 4 की मल्टीपल की बात की है, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4, 8, 4 × 12, 4 × 16, ये सारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। वही यहाँ पर अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फैक्टर की बात करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर लिखा है भैया 12 लिखा है, ठीक है यार। देखो भाई 12 लिखा है तो 12 के फैक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि इससे कितने, किस किस संख्या से 12 विभाजित होगी। 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो ये जो आपके 1, 2, 3, 4, 6, 12 निकले, ये 12 के 1, 2, 3, 4, 6 ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ा सा बड़ा उभयनिष्ठ जो आपका फैक्टर होगा, और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा जो उभयनिष्ठ कॉमन मल्टीपल होगा, उन्हीं को छोटे से छोटे वाले को एलसीएम और बड़े से बड़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो चलिए मेन बात हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो लाशा निकालने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या हम प्रक्रियाएं अपनाते हैं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं लाशा निकालने के लिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई XYZ, आपसे कह देता है, समझिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, 2, 4, 6 का लाशा निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। 2, 4, 6 का एलसीएम। अगर मुझे 2, 4, 6 के एलसीएम ही निकालना है, तो इसका मतलब है 2, 4, 6। तो भैया एक तो इसका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करिए, 2, 4, 6, इसमें आप फैक्टर करिए। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से भाग दीजिए। 2 × 2, 2 × 2, और ये आपका 3 लिखा रहा। फिर 3 से 1 1 1, जैसे ही 1 1 आ जाता है तो इन सब का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही क्या निकला आता है हमारे पास, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर मेरे पास क्या निकला, 2 × 2 × 3। दिस इज योर एलसीएम, यानी 3 2 जा 6 2 जा 12। आंसर क्या हुआ आपका, 12 है आपका, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ही आती है, जब इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, तो एक बात समझिएगा, 2 4 6 2 4 6 में आप जो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने का मतलब क्या, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो वह एलसीएम होगा या तो उसके मल्टीपल। क्या, उसके मल्टीपल आपके एलसीएम होते हैं। ये रही बात। अगर मैं यहाँ से इसका, ये तो था आपका कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर में क्या क्या कंडीशन होती है ध्यान से देखिएगा, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप क्या लिखे, यहाँ पर लिखेगा 2 लिखा है, 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 होंगे। फिर 4 लिखा है, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की घात 2 होंगे। फिर 6 लिखा है तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणे 3 हो जाएंगे। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम अभी चर्चा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की। एलसीएम निकालना है तो जो इसमें सबसे बड़ी घात होगी कितनी, 2 की घात 2। फिर जो कॉमन भी नहीं है उसको लिख दो, 3 को, 2 गुना 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 हो गया। एक मैं आपको तरीका और बता रहा हूँ, बहुत लाजवाब तरीका है, बड़े बड़े क्वेश्चन सारे ऐसे ही लगाने हैं आप लोगों को। 2 4 6 लिखा है, आपको इसमें से किसी संख्या का लासा निकालना है। तो आप देखिए ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ लगाने में हमारा समय क्या होता है, लॉस होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ से किसी एक नंबर को चूज कर लीजिए, चाहे जितने बड़े नंबर थे उसके फैक्टर करिए। 2 दुनाई 4, ये तो 2 ऑलरेडी है ना, खत्म हो गया। 6 के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 तो आगे 2 दुनाई 3 दुनाई 6 दुनाई 12, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये रहे एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस में निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एलसीएम, अगर एचसीएफ की बात करता है तो एचसीएफ में कितने का जोड़ा बन रहा है, केवल 2 का बन रहा है। वो ये दो ही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 2 में। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार लासा में सबसे बड़ी संख्या, उसी प्रकार मासा निकालने में सबसे छोटी संख्या का जो फैक्टर होता है, क्या ध्यान से सुनिएगा, जो फैक्टर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। या तो छोटी संख्या होगी या तो छोटी संख्या का फैक्टर। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, लासा कहलाता है। जो दी गई संख्या को विभाजित करे क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। यहाँ पर हमने लासा मासा पढ़ लिया। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में इसमें केवल एक ही जोड़ा मिल रहा है, केवल 2 बस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2, सबसे छोटी घात 2 बस मिल रहा है। यानी अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ केवल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये लासा मासा निकालना हमने सीख लिया, एक मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। अब देखिए चलते इसके कुछ और भी लासा मासा निकालने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये। देखिए इसमें से सबसे पहले आता है घात के प्रश्न में लासा व मासा निकालना। किसमें, घात वाले क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनिएगा, घात वाले क्वेश्चंस जो आपके घात में लासा व मासा निकालिए। घात वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 12x² y की पावर 4 z, फिर 18x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 5। अगर यहाँ पर आपको 9 दे दिया जाए, x y की पावर 4 z की पावर 5। अब आपसे पूछ लेता है कि इनका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले जो 12x² y की पावर 4 z लिखा है, इसको क्या लिखे, 12 के फैक्टर करिए। कितना, 2 दुनाई 4 3 12। यहाँ पर लिखा है x² y की पावर 4, इनको लिखा रहने दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कड़ी में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 18x³ y² z की पावर 5। आप यहाँ पे 18 का कितना, 36 का 18, 9 दुनी 18, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी x की पावर 3 y की पावर 2 गुणे z की पावर 5। फिर दूसरा डाटा यहाँ पर लिखा है 9, x y की पावर 4 z की पावर 5। आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 3 × x × y की पावर 4 × z की पावर 5। अगर मुझसे एलसीएम की बात करता है, किसकी बात करता है, एलसीएम के, तो भैया देखो सबसे पहले जो कॉमन हो, दो संख्याओं में देख लो, एक ये कॉमन है तो आपने 2 लिख दिया।
एक ये कॉमन नहीं है, आपने इसको भी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 3 एक एक कॉमन है, ये 3 एक बार लिख दिया, यहाँ पर एक बार, ये 3। अब देखो ये जब x की बात आती है जो सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ पर देखो गुणे जेड बस लिखा है, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स में, तो एक्स क्यूब बड़ी है तो एक्स क्यूब लिख दिया, वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 में वाई की पावर 4 बड़ा है तो वाई की पावर 4 लिख दिया, जेड की पावर 5 जेड की पावर 5 जेड, तो इसमें जेड की पावर 5 ही आ जाएगा, सबसे बड़ी घात लिखते हैं, ठीक। अब देखो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड की पावर 5, दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गई? ये क्या रहे? घात वाले प्रश्नों का लासा व मासा। जब मासा की बात करता है तो केवल और केवल इसमें कौन सा पेयर बन रहा है? ये 3 बस का बन रहा है, तो यानी इसमें 3 आ जाएगा, और जो सबसे छोटी घात होती कितनी? x, इसमें वाई स्क्वायर और इसमें जेड। तो आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ की जब बात करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 x सबसे छोटी घात x हो गई, x में y में सबसे छोटी घात y स्क्वायर हो गई, और z में सबसे छोटी घात z हो गई। आंसर क्या आ गया? 3x y स्क्वायर z, दिस इज योर आंसर। ये हमारा एलसीएम निकला और ये हमारा एचसीएफ निकला। बताइए कोई दिक्कत किसी को? अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है। तो ये कौन से क्वेश्चन है? घात वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। दशमलव के लासा व मासा कैसे निकालते हैं? दशमलव वाली संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.6, 3.6, 0.36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको क्या, इसमें 0.6 लिखा है, ये 36 लिखा है, ये 36 लिखा है, इसमें कितनी अधिकतम बार आपको दशमलव लगा है? ये सब में 2 अंक दशमलव लगाए, तो क्या इसमें 2 अंक हैं? बिल्कुल है। इसमें तो केवल 1 अंक का बात है, तो जितने सबके बाद दशमलव यानी तो इसमें 2 जीरो आएंगे तो सब में 100 बना दो नीचे, तो इसमें केवल 1 जीरो आएगा तो 1 जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, इसमें केवल 1 जीरो आएगा तो इसमें भी 1 जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए। अब देखिए 60, 360, 36 का लासा कितना आएगा? अब देखो इसका आप क्या निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए। देखो या तो 360 है, 360 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 360। अगर आप 100 का भाग दोगे इसमें तो 3.6 आपका क्या निकल आएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका? 3.60 आपका एलसीएम आ गया। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी? एचसीएफ की बात करते हैं तो ये 60 अपान कितना हो जाएगा? 100, 360 अपान 100 और 36 अपान 100। या तो इसमें सबसे छोटी क्या है संख्या? ये है 36। 36 में देखो 36 से ना तो ये तो कट रहा है, बट ये नहीं कट रहा। 36 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं। 12 3 36, 12 और कितना निकला? 3। 12 3 36, 12 पंचे 60, तो 12 है आपने लिख दिए। बटे कितना लिख जाएगा? नीचे 100 ही लिखा रहेगा, क्योंकि चाहे 100 संख्याओं के एलसीएम निकालो तो 100 और एचसीएफ निकालो तो भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो कितना आ गया? 0.12 आपका क्या निकला? एचसीएफ निकला। मतलब ध्यान क्या देना है कि इसके जो हर की संख्याएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 जीरो वाली है, दशमलव वाली। यहाँ पर घात नहीं, दशमलव वाली, तो 2 अंक नीचे 2 ठो जीरो आएंगे तो सब में 2 ठो जीरो बना देना है। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताना। जब कभी भी मुझे फुर्सत में आप लोगों को क्लास पढ़ाना होगा तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूँगा, ठीक है गाइस। तो आपके केवल टेट में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपने दशमलव वाले लासा मासा सीख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए अगर आपसे कह देता है कि भैया भिन्नों का लासा और मासा निकालिए, तो आपको करना क्या? कुछ नहीं करना।
अगर भिन्न का क्या निकालना है, लासा निकालना है, तो आप क्या करोगे, अंश का लासा बटे हर का मासा। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा। यदि भिन्न का आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जो भी अंश वाली संख्याएं दी हुई हैं, अंश का मासा बटे हर का लासा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जैसे ही मेरे पास इतना आ गया तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, भिन्न का लासा मासा व अंश। तो अब देखिए लासा निकालना, कोई भी हमारे पास संख्या दी हुई है, जैसे 1/4, 2/3, 5/6 का लासा निकालिए। अब आपसे थोड़ी कहेगा कि ये भिन्न है, आपको देखते ही मालूम चाहिए कि P/Q के रूप में है तो ये भिन्न है। लासा निकालना है तो अंश का लासा, तो 5 दूनी 10, हर का मासा 4, 3, 6 का मासा कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया 10/1। मतलब अगर लासा निकालना है तो अंश वाली संख्याओं का लासा, और मासा निकालना है तो अंश वाली संख्याओं का मासा और बटे अपोजिट कर देना है हर का लासा। बात समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, एक तो क्वेश्चन और। अगर मैंने कहा 13/5, 2/6 और 3/4 का मासा निकालिए, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में देखो लिख रहा हूँ, 13, 2, 3 का HCF बटे 5, 6, 4 का LCM। तो इसका HCF कितना आएगा, सबका HCF 1, और इसका LCM कितना आएगा, LCM आएगा 6×5 = 30। आंसर कितना आ गया, 1/30 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर लासा की बात करता तो ऊपर वाली संख्या का लासा बटे नीचे वाली संख्या का मासा, तो लासा कितना हो जाता, तो 13 दूनी 26, 26 3 72, 72/1। आंसर क्या आ जाता है इसका लासा 72/1। और एक चीज ध्यान दे लेना, अगर लासा इसका निकला 1/30 तो ये मत कर दीजिएगा, इसका मासा निकला 1/30 तो लासा होगा 30/1। ऐसा अपोजिट मत करिएगा, इसमें अंश वाली संख्या है और हर वाली संख्या, दोनों अलग अलग आपकी होती है। ठीक, आपने ये सीख लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये। दो संख्या तथा उनके लासा व मासा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का LCM गुणे दोनों संख्याओं का HCF। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूजेबल कॉन्सेप्ट है, HCF बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पर समझिए क्वेश्चंस क्या है, पैटर्न इसका मैंने कहा, यहाँ से समझिएगा कि जो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर पहला एक क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तब उनके मासा व लासा का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो आपने 143 लिख दिया, मासा गुणे लासा, तो आप देखिए इनका जो गुणनफल ही होगा मासा तथा लासा। बात समझ में आ गई। तो इसमें से आपके सामने 1, 2, 3, 4 यूनिट वैल्यू दे रखी, 4 में से कोई भी 3 देगा, चौथी आपसे पूछने के लिए कह देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस लिखते हैं, एक दो संख्याओं का मासा 26 है तथा, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का तथा लासा 160 है। यदि इनमें से
पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आ जाता है इनमें से पहली संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो आपने पहली संख्या 32, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। मासा कितना दे रखा है 26, लासा कितना दे रखा है 160। तो आप दूसरी संख्या बराबर क्या निकालोगे 26 और यहाँ पर 160 बटे 32। 16 दूनी 32 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10, 3 13, 130। दूसरी संख्या कितनी रही होगी 130 आपकी दूसरी संख्या थी। ठीक है, मतलब इससे रिलेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। दो संख्याओं का मासा इतना है, लासा इतना है, यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। शेष आप लोगों को लेक्चर जो इसका लास्ट पार्ट ही रहेगा वो छोटे से क्लास में मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। बचा क्या, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे कुछ, और आपकी जैसे घंटियां वाले क्वेश्चंस हो गए, मेजरमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, धावक जैसे दौड़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।